हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऐसे वर्ड मीनिंग पढ़ने वाले हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका वर्ड मीनिंग के साथ साथ डेली लाइफ में जो बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं छोटे छोटे, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपका दो चीज़ कवर होगी, एक तो वर्ड मीनिंग और उसी वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस इस वीडियो में आपके कंप्लीट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एंड में आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, जिसमें आपकी मेमोरी का टेस्ट किया जाएगा। आपको वीडियो देखने के बाद कितने वर्ड्स याद रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं, उसका आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, जिसके आंसर आपको कमेंट करके बताने और अपने मार्क्स को ऑब्टेन करना है, अपने मार्क्स को काउंट करना है कि कितने नंबर आपके उस टेस्ट में आए हैं इस वीडियो को देखने। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ज़रूर। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है ये। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट वर्ड है कम। कम को इंग्लिश में बोलते हैं आना, हिंदी में बोलते हैं आना। कम का मतलब होता है आना, कम मतलब आना। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ अंग्रेजी वाक्य पढ़ेंगे। कम हेयर, फर्स्ट वर्ड सेंटेंस है हमारा कम हेयर। कम हेयर मतलब यहाँ आओ। कम का मतलब आओ, हेयर का मतलब यहाँ, यहाँ आओ, कम हेयर। नेक्स्ट है हमारा कम टू मी। कम टू मी, इसका मतलब होगा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, कम टू मी। कम का मतलब आना, टू मी, मी का मतलब मेरे पास, कम टू मी, मेरे पास आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कम टुडे। कम टुडे, कम का मतलब आओ, आपको पता ही अब, और टुडे का मतलब होता है आज, तो आज आओ, कम टुडे, आज आओ। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश की हिंदी करके पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इंग्लिश की हिंदी पढ़ोगे, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश समझनी है, इसलिए इंग्लिश ही आपको समझनी भी होगी। ओके, तो इंग्लिश की हिंदी करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको ये याद हो पाएंगे। कम टुडे, आज आओ, कम टू दी पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कम टू दी पॉइंट, मुद्दे पे आओ। कम का मतलब आओ, टू दी पॉइंट, पॉइंट का मतलब मुद्दे पर आओ, तो कम टू दी पॉइंट का मतलब हो गया मुद्दे पे आओ, कम टू दी पॉइंट। नेक्स्ट वाक्य है हमारा कम फॉर हिम। कम फॉर हिम, अब देखिए इसको कैसे बनाओगे हिंदी में। कम का मतलब आना, फॉर का मतलब होता है के लिए, और हिम का मतलब होता है उसके, और हिम का यूज़ किया गया तो ये लड़के को डिनोट किया गया है। कोई लड़का खड़ा हो और उसके लिए आप बोलते हैं कि उसके लिए आओ, तो आप यूज़ करोगे कम फॉर हिम। और कोई लड़की होती तो उसके लिए आप बोलते कम फॉर हर, उसके लिए आओ। ओके, तो ये सभी वाक्य आपको आई होप समझ में आए होंगे, सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आपकी इसी पर प्रैक्टिस बन जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं, उसी से रिलेटेड हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो। गो को हम बोलते हैं जाना, यानी गो का मतलब होता है जाना। ओके, गो मतलब जाना। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ इंग्लिश वाक्य पढ़ते हैं। गो देयर, गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर का मतलब होता है वहाँ जाओ। गो का मतलब जाओ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब वहाँ, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। गो देयर मतलब वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है गो टू हिम। गो टू हिम, हमेशा याद कर रखो, हिम को हम हमेशा तभी यूज़ करते हैं जब किसी लड़के के लिए बात करते हैं। कोई मेल होते हैं तो उनके लिए हम हिम का यूज़ करते हैं, और कोई फीमेल होती है तो उनके लिए हम हर का यूज़ करते हैं। ओके, तो गो टू हिम, गो का मतलब आपको पता चल गया है जाओ। टू हिम का मतलब उसके पास, टू हिम मतलब उसके पास। गो टू हिम, उसके पास जाओ, गो टू हिम, उसके पास जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट, गो का मतलब जाना, आपको पता चल गया जाओ, और स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। गो स्ट्रेट मतलब सीधा जाओ, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है गो टू दी रूम। गो टू दी रूम, देखिए फ्रेंड्स, आप इंग्लिश की हिंदी कितनी आसानी से बना पाओगे। आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, और एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी इसी तरह से इंग्लिश की हिंदी करने की। इस वीडियो में आप इंग्लिश की हिंदी करना भी सीख जाएंगे, और जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप किसी से इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश समझनी पड़ती है, इंग्लिश की हिंदी करनी पड़ती है उनकी, ना कि उनकी हिंदी की इंग्लिश करनी पड़ती है ना। तो आप इंग्लिश की हिंदी करना सीखो, वैसे इसी तरह से आपको इंग्लिश की हिंदी करना सीखोगे तो आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी और समझनी भी आ जाएगी। ओके, तो ये सेंटेंस है आपका गो टू दी रूम। गो टू दी रूम, गो का मतलब हो गया जाना, टू दी रूम मतलब कमरे में जाओ। रूम को इंग्लिश हिंदी में कमरा बोलते हैं, कमरे, रूम, कमरा। गो टू दी रूम, कमरे में जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गो टू दी रेलवे स्टेशन।
गो टू दी रेलवे स्टेशन, मतलब गो का मतलब जाना, टू दी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाओ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी वाक्य समझ में आ रहे होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वाक्य करेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है गो अप स्टेयर। गो अप स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो का मतलब जाना, अप का मतलब होता है ऊपर, और स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस है गो डाउन स्टेयर्स। गो डाउन स्टेयर्स मतलब गो का मतलब हो गया जाना, डाउन का मतलब हो गया नीचे, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, और स्टेयर्स का मतलब हो गया सीढ़ियाँ। गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ। गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ। फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, तो ये छोटे छोटे वाक्य, इन्हें आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इन्हें डेली लाइफ में बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ। अब इसी तरह से हम अगला वाक्य करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़े होना। ओके, तो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब होता है खड़े हो जाओ। अब देखिए, मैंने लास्ट में सिखाया था आपको, अप का मतलब होता है ऊपर, है ना, तो ऐसे ही होता है। स्टैंड के साथ अगर आप अप को ऐड कर दोगे तो खड़े हो जाओ जाएगा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आपने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, आपसे स्टूडेंट टीचर्स बोलते थे स्टूडेंट्स को कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टैंड स्ट्रेट। स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, है ना, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। स्टैंड स्ट्रेट मतलब सीधे खड़े रहो। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है स्टैंड बिहाइंड मी। स्टैंड बिहाइंड मी, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मी का मतलब होता है मेरे। मेरे पीछे खड़े रहो। स्टैंड बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़े रहो। स्टैंड बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़े रहो। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टैंड नेक्स्ट टू मी। स्टैंड नेक्स्ट टू मी मतलब स्टैंड का मतलब हो गया खड़े रहो, नेक्स्ट का मतलब हो गया अगले या फिर बगल में, है ना। टू मी, मेरे बगल में, मेरे बगल में खड़े रहो। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में खड़े रहो। स्टैंड नेक्स्ट टू मी। फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सिलेक्टेड वाक्य आप सभी के लिए बनाए हैं। ये वीडियो बहुत सिलेक्ट करके बनाई है। सभी वाक्य बहुत ही ऐसे लिए हैं जो कि आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ करते ही करते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये सभी वाक्य आपको यूज़फुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप सभी के साथ इसी तरह की वीडियो और भी ज़्यादा शेयर कर सकूं। वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये आपको वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पीछे खड़े रहो। स्टैंड बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे खड़े रहो। स्टैंड बिहाइंड मी। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में खड़े रहो। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में खड़े रहो। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाक्य करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है स्टैंड ऑन दी टेबल। देखिए फ्रेंड्स, आप इन सभी इंग्लिश की ना हिंदी आराम से कर सकते हैं। आपको इतने वर्ड्स पता होंगे कि आप इनकी हिंदी आराम से कर सकते हैं। स्टैंड ऑन दी टेबल, स्टैंड का मतलब खड़े हो जाओ, खड़े रहो या खड़े हो जाओ। ऑन का मतलब पर, द टेबल यानी मेज पर। स्टैंड ऑन दी टेबल, मेज पर खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन दी टेबल, मेज पर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। स्टैंड का मतलब खड़े होना, इन का मतलब में, फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, मेरे सामने। फ्रंट का मतलब होता है सामने, ऑफ मी मेरे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड ऑन दी टेबल, टेबल पर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट वर्ड है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन, LISTEN, लिसन। फ्रेंड्स, आप मेरा बोलने का प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, लिसन, इसमें टी साइलेंट हो जाता है, लिसन बोलते हैं। बोलते टाइम आप लिस्टन नहीं बोलोगे, लिसन बोलोगे। लिसन मतलब सुनना। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंग्लिश के वाक्य करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे। लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन का मतलब सुनना, टू मी मेरी बात, मी का मतलब मेरा। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस है लिसन टू हिम। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो।
लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो। हिम का यूज़ मैंने आपको बताया, हिम हमेशा मेल के लिए यूज़ करेंगे और हर हमेशा फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अगर कोई लड़का है तो उसके लिए आप हिम का यूज़ करोगे, कोई लड़की है तो उसके लिए आप हर का यूज़ करोगे। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब देखिए इसका अगला सेंटेंस, लिसन टू हर, उसकी बात सुनो। लिसन टू हिम का मतलब इसकी बात सुनो हो गया, लिसन टू हर का मतलब इसकी बात सुनो हो गया। पर इसमें डिफरेंस ये है कि हिम और हर का, हिम उस लड़के के लिए बात की गई है और हर इसमें लड़की के लिए बात की गई है। ओके, लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो, लिसन टू हर, उसकी बात सुनो। अब हम इसी तरह से अगला वाक्य करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिसन टू राम। लिसन टू राम मतलब राम की बात सुनो। लिसन मतलब सुनना, टू राम, राम की बात सुनो। लिसन टू राम, राम की बात सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिसन टू म्यूज़िक। लिसन टू म्यूज़िक का मतलब होता है गाने सुनो। म्यूज़िक का मतलब गाने, लिसन का मतलब सुनना। लिसन टू म्यूज़िक, गाने सुनो। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिसन टू योर फादर। लिसन टू योर फादर मतलब अपने पापा की बात सुनो। लिसन का मतलब सुनना, टू योर फादर, अपने पापा की बात सुनो। लिसन टू योर फादर, अपने पापा की बात सुनो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सभी सेंटेंसेस, सभी वर्ड मीनिंग, इसमें आपका वर्ड मीनिंग के साथ सेंटेंस भी कंप्लीट कवर हुए हैं। तो ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब आपकी टेस्ट का, मेमोरी का टेस्ट होने वाला है, आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसकी हिंदी दी जाएगी, उसकी इंग्लिश आपको लिखनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि आपने उसके क्या आंसर बनाए हैं और आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं वो भी आप बताइएगा। अगर आपकी मेमोरी लेवल काफ़ी अच्छा है तो आप 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, सभी 8 क्वेश्चन के आंसर आसानी से बिल्कुल सही करोगे। ओके, बाकी आप इसे कमेंट कीजिए और टेस्ट को तब तक अटैम्प्ट मत कीजिएगा जब तक आप इस वीडियो को पूरा ना देख लो, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड ही आपका टेस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट योर मेमोरी, आप अपनी मेमोरी का टेस्ट कीजिए। ये सभी 10 सेंटेंसेज है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको करनी है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आपको करने हैं और 10 में से आपके कितने आंसर सही निकले वो भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो कैसी लगी, आपको यूज़फुल लगी या नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको इसी तरह की और वीडियोज़ में आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। ओके, तो इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।